आम कथा प्रसंग अंतर्गत अभी चंद्रवंश की कथा को निवेदन किया जाता है। धन है वह चंद्रवंश, इस चंद्रवंश में उच्च कोटि के बड़े बड़े संत, महात्मा और परमात्मा भक्त सभी लोग का प्राप्त है। इसी चंद्रवंश में विश्वामित्र बाबा जैसे उच्च कोटि की संत, इसी चंद्रवंश में भगवान परशुराम जैसे प्रतापी और प्रभावशाली ईश्वर का अवतार। इसी चंद्रवंश में सहस्त्रवाहन जैसे, सहस्त्रार्जुन कार्तवीर्य जैसे प्रतापी राजा का जन्म हुआ। इसी चंद्रवंश में राजा रंती देव और भी आगे चल करके बड़े बड़े संत, महात्मा, ऋषि लोग प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण भी इसी वंश परंपरा में हो गए। माता मदनसा भले ही महाराज माता थी, परंतु वेद और उपनिषद के साथ उपदेश अपने पुत्रों को इन्होंने दिया था। ये चंद्रवंश में ही आगे चल करके राजा सजाते हुए इसी चंद्रवंश में राजा जदू हुए, जो जदुश्च धर्म से धर्म के लिए राज को त्याग दिया, लेकिन धर्म को कभी त्याग नहीं किया। यही चंद्रवंश है जिस चंद्रवंश में बहुत बड़े यशस्वी राजा दुष्यंत हुए। यही चंद्रवंश है जिस चंद्रवंश में राजा भरत हुए। ऐसे चंद्रवंश की पारंपरिक परंपरा से वंश परंपरा और महिमा को मैं निवेदन करते आ रहा हूं। तो चलिए कल के प्रसंग को मैं आपने सुना। कल मैंने क्या कहा था? श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, परीक्षित चाहे वह चंद्रवंश हो तब या विदेहराज जनक जी महाराज की वंश परंपरा हो तब, सभी वंश परंपरा सूर्य वंश से हुई है। चंद्रवंश के लिए प्रणेता कोई है, वह सूर्य वंश नहीं है। तो सूर्य वंश कैसे होगा? हम सूर्य वंश से चंद्रवंश कैसे होगा? तो पुनः एक बार हम लोग संक्षिप्त में आते हैं। भगवान श्रीमन नारायण, अरे सूर्य वंश में परंपरा याद कराता हूं। भगवान श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि ऋषि, मरीचि ऋषि के पुत्र कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि के पुत्र सूर्यदेव और सूर्यदेव के पुत्र सत्यव्रत श्राद्धदेव वैवस्वत मनु, मनु के पुत्र राजकुमार सुदुन, जो किसी काल में पार्वती के साथ के कारण स्त्री रूप में भी हो गए थे। ऐसे सूर्यवंश के वंशज मनुपुत्र राजकुमार सुदुन जब पार्वती के साथ के कारण स्त्री भेष में थे, उस समय अत्रि ऋषि के पुत्र जो चंद्रमा है, उन चंद्रमा के पुत्र जो बुध हैं, उन बुध और राजकुमार सुदुन जो पार्वती जी की 7 वर्ष स्त्री रूप हो गए थे, उन राजकुमार सुदुन स्त्री भेष और चंद्रमा के पुत्र बुध, उन दोनों के मर्यादा से स्त्री पुरुष के युगल दाम्पत्य के धर्मों से एक संतान हुए, जो बाद में चलकर उनका नाम था राजा पुंडरवा। वही राजा पुंडरवा श्री चंद्रवंश की परंपरा, जहां तक जनक जी महाराज की वंश परंपरा, इक्ष्वाकु जी के वंश परंपरा में इक्ष्वाकु के पुत्र एक बहुत बड़े यशस्वी राजकुमार हुए राजा
जिनका नाम था राजा निमि। वही राजा निमि जब जग कार्य करने की इच्छा हुई, वशिष्ठ ऋषि से प्रार्थना किए। वशिष्ठ ऋषि ने कहा मैं दूसरे जजमान का जग करा करके आकर आपके जगों को करूंगा। आने में उनको देर हो गई। राजा ने की बहुत समय तक प्रतीक्षा नहीं कर पाए। गौतम ऋषि को आचार्य बना करके जग के कामों को स्वीकार किए। उधर लौट करके जब आए वशिष्ठ ऋषि, देखिए कि मुझको ही निमंत्रण दे दिया था, दूसरे से जग करा रहा है। राजा ने को वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दे दिया, तुमको अपने राजा होने का अहंकार है, मैं श्राप देता हूं, जाओ तुम्हारे शरीर का विनाश हो जाएगा। वशिष्ठ ऋषि द्वारा इस छोटी सी बातों के साथ के कारण राजा ने भी दुखी हुई कि छोटी सी बात मेरे द्वारा गलती हुई, लेकिन ऐसा मैं गलती नहीं होगा कि हमेशा हमेशा के जीवन को समाप्त कर दिया जाए। एक प्रथम बार इतिहास में आपने सुना होगा कि 2 कथाड़ी में सांप को वापस ले लिया गया। यही सूर्यवंश के राजा थे, तो कथा में कुछ सुनाया भी आपको कि इसी सूर्यवंश के एक राजा जो कलमशपात थे, वो कलमशपात के साथ यही हुआ कि अचानक बिल्ली ने उनको गाय की रक्षा के लिए किया था। शायद गाय पर हिंसक जीवों ने आक्रमण किया और आक्रमण किया तो उनकी गायों की रक्षा करने में विश्ववंशी कलमशपात नहीं सक्षम। साफ गुरु जी ने दे दिया कि रक्षा नहीं बचाओ तो राक्षस होता। साफ जब दे दिए, ये भी अपने हाथ में जल दिए और देखिए हमको आपने साफ दिया तो मैं भी आपको साफ दूंगा। कलमशपात की पत्नी ने कलमशपात के पैरों को पकड़ लिया, कुछ भी हुआ लेकिन आप ऐसा न करें। आखिर वो साफ का संकल्पित जल होगा क्या? तो अपने पैर को दिया गया, इसलिए उनका पैर जल गया तो कलमशपात हो गया, पैर झुलस गया। यहाँ तो हुआ लेकिन यहाँ पर पुनः वापसी ले दिया गया। लेकिन राजा ने भी वशिष्ठ ऋषि को साफ दिया, मैं भी आपको साफ देता हूं कि आपका शरीर का पाप हो जाएगा। इसीलिए जजमान के साथ के कारण वशिष्ठ ऋषि को ब्रह्मा जी के पुत्र होने के बाद भी प्रथम वशिष्ठ ऋषि का जन्म ब्रह्मा जी द्वारा हुआ, आप जानते होंगे। लेकिन जजमान राजा निमि द्वारा जब साफ दे दिया गया तो उनका शरीर का पाप हो गया, निपात हो गया, विनाश हो गया। तो दूसरी बात वही वशिष्ठ ऋषि मित्र और वरुण के तेज से प्रकट हुए, जो अगस्त ऋषि और वशिष्ठ ऋषि का जन्म होता है। ऐसे राजा निमि को जब साफ वशिष्ठ ऋषि द्वारा हो गया तो उनके शरीर को बंधन किया गया। बंधन से एक बालक प्रकट हुआ, उस बालक का नाम पड़ा जनक, क्योंकि निमि के बाद कोई गरीब को बैठने का अधिकारी नहीं था। पिता के रूप में से उसका नाम पड़ गया जनक। और उस वंश परंपरा में जो लोग भी हुए सब लोग को जनक कहा गया। मंथन करके इस शरीर को प्रकट हुआ था वो बालक जनक, इसलिए उसका एक नाम पड़ा मिथिलेश और उसी के नाम पर देश बस गया, मिथिला देश बस गया। निर्जीव शरीर को बंधन किया गया था, इससे वो बालक प्रकट हुआ था, इसलिए उस बालक का एक नाम और हो गया विजय। जो भी उस वंश परंपरा में था सबको विजय राज कहा गया। नाम अलग होता है, टाइम नहीं होता। इस प्रकार इन पांच प्रसंगों में विस्तार से सुना चुका। पांच प्रसंगों अंतर्गत मैंने विलय किया था। वही चंद्रवंश के यशस्वी राजा बुध के पुत्र पुरवा के 6 पुत्र हुए, जिनका नाम आयु, सीतायु, सत्यायु, रय, विजय, जय इत्यादि। आगे इसी चंद्रवंश में पुरवा की वंश परंपरा में आगे चलने के बाद एक बहुत बड़े यशस्वी राजा हुए, जिनका नाम पड़ा राजा जनक, जो बाद में चलकर तपस्या साधना करके जन्म ऋषि के नाम से जाने। इसी चंद्रवंश की वंश परंपरा में एक बहुत बड़े यशस्वी राजा हुए, जिनका नाम पड़ा गाधी नरेश, जो गाजीपुर नरेश के नाम से जाने गए। वही गाधी नरेश कुशांबु के राजा, अपना कुशांबु वंश कुशांबु के पुत्र के रूप में गाधी नरेश हुए। और वही गाधी नरेश से आगे चलकर के विश्वामित्र हुआ। कथा और भी आपने सुना होगा, गाधी नरेश की पुत्री सत्यवती का विवाह ऋषि के साथ हुआ। सत्य के अनुसार समय आकर के गाधी नरेश की लाडली बेटी सत्यवती
और ऋषि ऋषि की मर्यादा से बालक हुए, जिन बालक को जमदग्नि ऋषि के नाम से जाते हैं। समय पाठक तो वही जमदग्नि ऋषि और रेणुका उनकी पत्नी, इन दोनों की मर्यादा से एक बालक के पुत्र हुए जो भगवान परशुराम के नाम से जाने जाते हैं या दादा परशुराम के नाम से जाने जाते हैं। यही परशुराम जी महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस दुनिया में 3 राम, इस दुनिया में 3 राम हुए। सबसे प्रथम राम का नाम है परशुराम, अलसु वाले बाबा परशुराम। दूसरे राम का नाम है दासरथी राम, और तीसरे राम का नाम है बलराम, जो कृष्ण भगवान के बड़े बड़े राम। ये तीनों राम अपूर्व हुए। इन तीनों राम में जो जमदग्नि राम जो है, जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी जो है, ये बल में अपूर्व रहे। परशुराम जी जो राजा, जो क्षत्रिय, राजा होने के बाद भी, क्षत्रिय होने के बाद भी राजमार्गों से, धर्म मार्गों से, वेद मार्गों से, नीति नैतिकता से कई भटकने का काम किए। उनको सतपथ बनाने के लिए उनको कई किसी प्रकार का कोई विवाद की स्थिति बनी। अन्यथा परशुराम महाराज इस धराधाम पर सब धर्म की स्थापना के लिए आए, अहिंसा व्रत के पुजारी बन करके आए। अब भला उनके द्वारा अहिंसा होगा और कोई कहे, ऐसे शास्त्र में बताया गया है कि ब्राह्मण को नहीं हत्या भरा किसी की नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम लोग देहात की भाषा में कहते हैं कि गुरु, पुरोहित, ब्राह्मण, विद्वान, ज्ञानी, राजा, वैद्य, स्त्री, बालक, बालिका, ये वध इनका नहीं होना चाहिए। ब्रह्म हत्या के वध के समान बताया गया है, गो हत्या के वध के समान बताया गया है। परंतु ये अगर अपने स्वरूप में हो तब, ये अगर अपने स्वरूप में नहीं हो, चाहे कोई भी हो, किसी के साथ जैसे राष्ट्र का, समाज का, प्राणियों का अगर मंगल होता हो वही कार्य करना। उदाहरण के रूप में उत्तम पुरुष के नाते ये होने के बाद भी भगवान श्री राम ने लंकेश रावण को, दशग्रीव रावण को, पूरे उनके कुल खानदान को जब्त किया। वही विभीषण जी को राजा बनाए, हम उनके भाई रावण को समाप्त किए। भेद है नहीं भेद। यदि रावण में ब्राह्मण होने के बाद भी, उत्तम होने के बाद भी मर्यादा दिया गया। जहां तक सन्यासी की बात किया जाए, सन्यासी आदर के बात होते, संत आदर के बात होते। हनुमान जी महाराज ने साधु का गुरु का भेष बनाए हुए कालेनी का संहार किया। कालेनी भले ही साधु गुरु पुरोहित का भेष तो बनाया था, लेकिन बस साधु को उसके गुरु पुरोहित का स्थिति नहीं। इसलिए बताया गया उनका नाम तारका स्त्री भेष में तो थी, लेकिन स्त्री की जो गरिमा और मर्यादा होता है वह उनके पास नहीं था। अतः भगवान ने उनका भी बदल किया। और ये जहां पर ये नियम लागू होता है, एक कहने का हक नहीं बनता है कि परशुराम जी महाराज ने क्षत्रिय वंश का संहार किया। कैसे करते हैं? तो राम जी ने तो ब्राह्मण वंश का संहार किया। राम ने ब्राह्मण वंश का संहार नहीं किया। राम जी ने ब्राह्मण होने के बाद जो रावण और उनके अनुवादियों ने जो राक्षसी रीति द्वारा जीवन जीने की जो परंपरा जो लगी हुई थी, उस राक्षसी रीति का संहार किया, जो कि ब्राह्मण वंश का संहार किया। ठीक वही बात है। परशुराम महाराज ने सभी राजाओं को संहार नहीं किया, क्योंकि परशुराम महाराज के समय में भी बहुत सुंदर राजा लोग थे, बहुत बड़े बड़े राजा लोग थे। वही परशुराम जी महाराज के एक और बात में कहना चाहूंगा, एक तरह से समझा जाए। वही परशुराम जी महाराज के जो वंश परंपरा में, वंश परंपरा के समय काल में गादी नरेश भी थे। गादी नरेश ये नहीं होता आपने कैसा कहते हैं। अरे एक बात और मैं बता दूं, परशुराम जी कौन है? विश्वामित्र, विश्वामित्र बाबा के बहन के भूल जाते हैं नाता जोड़े का। मैंने विश्वामित्र बाबा के एक तरह से
ये हमारे परशुराम क्या लगेंगे? विश्वामित्र बाबा के भगना हो गए, जमदग्नि ऋषि हो गए। आज जमदग्नि ऋषि के पुत्र है परशुराम, तो क्या परंपरा होगा? आप जोड़ लीजिएगा, परंपरा भूल जाते हैं। इतना बात आप समझिएगा कि विश्वामित्र बाबा की बहन के लड़का है कौन? जमदग्नि ऋषि। आज जमदग्नि ऋषि के पुत्र है परशुराम। और यही समझ लीजिएगा कि होंगे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो महान भाव महापुरुषों द्वारा एक बार किया जाता है बात बात में कि परशुराम जी राजाओं के क्षत्रियों के अपने आप में क्या द्रोही थे। शायद शास्त्रों पढ़ने में आपने थोड़ी सी कटौती कर दिया है, तीव्रता कर दिया है, कभी भी नहीं, हमेशा आप करते थे। लेकिन जो लोग राजा होकर के, क्षत्रिय होकर के, धर्म कर्म वेद विरुद्ध होकर के और अपने जिंदगी जीते थे, उनको अच्छे मार्गों पर लगाने के लिए, सत्य पर लगाने के लिए परशुराम जी महाराज ने जो भी कदम उठाया हो, वो कदम अपने आप में उन लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार उठाया, सभी के साथ नहीं किया। जैसे भगवान श्री राम वही रावण को मारे, अभी विष्णु को अपना भक्ति का बता दिए, रावण को मारे और वही विष्णु भक्ति का बता दिए। भगवान श्री राम ने बाली को मारा और सूर्य के राज सिंहासन बैठा था। और दूसरी एक बात और नहीं, हम और आपको किसी प्रकार के कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। डॉक्टर जानता है रोगी को कहां से कहां का ऑपरेशन करके हटा देने पर इसका रोग का उन्मूलन होगा। और कोई जाए रोगी के साथ उसका और किसी जाए, अभिभावक जाए कि कितना डॉक्टर निर्दयी है, बताइए, इतना उसका आम काट दिया, इतना छीन दिया, इतना खाद दिया, ऐसे बेहोश कर दिया। वो डॉक्टर का अधिकार से होता है। तो जो धर्म हो, ईश्वर हो, परमात्मा हो, उसका अधिकार से होता है कि धर्म की स्थापना के लिए इस प्रकार के असंतुलित लोगों को दमन करने के लिए, अनुशासन करने के लिए क्या बर्ताव होना चाहिए, ऐसा बर्ताव होना चाहिए। वैसा परमात्मा का अवतार होता है। परमात्मा अलग अलग युगों में अवतार करते हैं, तो हमारे और आपके इस पर गिनती करने का कोई हक अधिकार नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वही भगवान जामदग्नि राम परशुराम जो है, जो क्षत्रिय कुमार को आज गए थे, ऐसे क्षत्रियों को एक ही साथ इस पृथ्वी से संयमित और नियंत्रित करके रोका, गलत मार्गों से और सतपथ पर लगाने का प्रयास किया। राजा परीक्षित से हुई ये घटना हुई कैसे? ये घटना हुई कैसे? इसका बताइए। और हरिवंश था कौन? क्या उनका परिचय है? तो हरिवंश ही एक चंद्रवंश का हरिवंश के बहुत बड़े प्रभावशाली राजा का नाम था सहस्त्रार्जुन। क्या नाम था? सहस्त्रार्जुन। सहस्त्रार्जुन ये हरिवंश सहस्त्रार्जुन का अनेक नामी का था। जब एक सतपथ पर थे, सन्मार्ग पर थे, जिन्होंने दत्तात्रेय जी को अपना गुरु बनाया था। ये सहस्त्रार्जुन दत्तात्रेय जी को अपना गुरु बनाया था और दत्तात्रेय जी को गुरु बना करके तपस्या करके और दत्तात्रेय जी को प्रसन्न किया था। दत्तात्रेय भगवान को प्रसन्न किया था और दत्तात्रेय भगवान को प्रसन्न करने के बाद दत्तात्रेय ने अपूर्व बल और अपूर्व स्वरूप चित्रित दिया था। जैसे रावण को 10 भुजा की कथा आती है, इन कार्तवीर्य को 1000 भुजाएं पास में हुए। रावण के पास 10 भुजा की बात आती है, लेकिन सहस्त्रार्जुन के पास 1000 भुजाएं थी और हर भुजाओं में पराक्रम था। इस प्रकार गुरुदेव दत्तात्रेय की कृपा से वरदान प्राप्त करके सहस्त्रार्जुन राजकाज की कार्य किया करते थे। सतपथ पर, सन्मार्ग पर हमेशा जीवन जीते रहते थे। जब केवल सन्मार्ग पर थे सहस्त्रार्जुन, जब हरिवंश काल सन्मार्ग पर थे, एक बार लंकेश रावण पूरी दुनिया में विजय प्राप्त करके इन सहस्त्रार्जुन पर अपना पराक्रम का प्रदर्शन करने के लिए आया और उन सहस्त्रार्जुन का हरिवंश का प्रधान प्रधानी है। यही आपके बगल में जो पड़ोसी प्रदेश है, जिला है, सासाराम जिसको आप कहते हैं, वही सासाराम था। सासाराम जिसका भाषा में कहते हैं, पहले सब्सरा के नाम था, मैं बताऊंगा। तो वही हरिवंश का प्रधान जो राजधानी उसमें था, वो महिष्मतीपुरी था। इस सासाराम को सहस्त्रार्जुन के काल में महिष्मतीपुरी के नामों से जाना जाता है।
इसे आज निकल के बोर्ड पर देखेंगे लिखा हुआ है। अब आप हालांकि होगा कि लोग पहले तो हम लोग देखते थे लिखा रहता था, भाई नहीं मैं ध्यान नहीं दिया हूँ, लेकिन पहले लिखा रहता था पर कि अब आप सहस्राम की नगरी में प्रधान में पहले लिखा मिलता था बोर्ड सहस्राम में, और है कि नहीं अब तो आप देखेंगे कभी एक बार लिखा मिलता था बोर्ड पर। ये सहयोग राजाओं की प्रधान राजधानी यही सासारा भविष्य का नाम था, महिष्मती हुई। जब ये नियम धर्म मर्यादा पर एक शास्त्रार्थ उसमें ये वो लंकेश रावण जो पूरी दुनिया में तालकालिक से बचा हुआ था, ऐसे लंकेश रावण महिष्मतीपुरी में आया। शास्त्रार्थ उसमें उपस्थित थे, उनके मंत्रियों से सूचना क्या करा लंकेश रावण जाकर बता दीजिए मैं लंकेश रावण आया हूं और मैं युद्ध का चुनौती दे रहा हूं। शास्त्रार्थ के मंत्रियों ने कहा महाराज मेरे स्वामी अभी है नहीं, और आपको भुजाओं की भीड़ है जो निकलिए तो कुछ देर तक प्रतीक्षा के लिए आ जाएंगे, आपको भुजाओं की भीड़ को दूर कर देंगे। यही प्रबल था, अपने सामने किसी को लगाता ही नहीं, नहीं अभी बताओ कहाँ है, मैं वही जाऊंगा। तो लोगों ने उसके कर्मचारी को शास्त्रार्थ के कर्मचारी को महाराज चले जाइए, यही सोभद्र महारत्न जो है, यही सोभद्र वही पर जल क्रीड़ा कर रहे हैं अपनी रानियों के साथ, अपने सेवकों के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ, जो आज भी इधर से जब आप जाते हैं तो जगन्नाथपुर से आगे जाने के बाद जो बांधव पड़ता है उसी के आसपास अपने आप में वह संस्था क्या करता, अब जल क्रीड़ा करता, जल में लेट जाता, जल की धारा को रोक देता, जब अधिक मात्रा में हो जाते पुनः खड़ा होता, पुनः छोड़ता, इस तरह से जल क्रीड़ा अपने आप करता। रावण उधर से डरते हुए आ रहा था, तो पहले ही उधर रावण आते आते सोचा कि हमारे पूजा शंकर जी का बहुत बड़ा पुजारी था रावण, तो सोचा कि हमारी पूजा का समय हो गया, आपकी गड़बड़ न हो, तो वही सोने के किनारे पर शंकर जी की स्थापना करके और पूजा करने लगा। संजोग से घर से जो सहस्रार्जुन जल क्रीड़ा कर रहे थे, अचानक जल की जमीन छोड़े तो सोने का जल के भाव से जहां रावण पूजा कर रहा था बहने लगा। फिर नामों से वो भ्रमित हो जाता है, अब बिना मेरा परिवार के ऐसा कौन काम किया, आपने पूजा को समेटते हुए और चल दिया उतावला करके, देखा कि बहुत बड़ा वीर प्रभावशाली जो है जल क्रीड़ा कर रहा है। रावण को सोचा पहले पकड़ लिया, लेकिन सहस्रार्जुन भी समझ गए और खेल ही खेल में उस रावण को उसी तरह से सहस्रार्जुन को पकड़ लिया जैसे कि बिल्ली किसी चूहा को पकड़ लेती, बस इतना ही समझ गया। रावण का बल उतना ही था जैसे चूहा का बल होता है, बस समझ गया। और सहस्रार्जुन का बल उसी तरह से था जैसे बहुत बड़ा मजबूत बिल्ली का बल पकड़, या जैसे सिंह जो है किसी शिकार को जैसे अपने पंजा में ले लेता है तो पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद सहस्रार्जुन ने कहा अब बताओ तुम्हारे साथ कौन सा शुरू करते, बोलो। महाराज जो आ गया होगा, नहीं दुनिया के लोग को जानना चाहिए, तो तुमने रात में आक्रमण किया था, अब तुम्हारे सामने जो हाल हुआ वही सहस्रार्जुन को ले जाकर के रावण को अपने मकशाला में घोड़शाला तो जानते होंगे, घोड़शाला में पिछाड़ी जो होता है किसी जो रस्सी बांधी घोड़ा होता है उसमें बांध दिया और पहाड़ लगा देता। ये मैं इसलिए कहीं कर रहा हूं, वाल्मीकि रामायण में मैं संक्षिप्त कथा सुना रहा हूं, वाल्मीकि रामायण कि आप उत्तरकांड पढ़िएगा, रामचरितमानस में वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में आपको मौका मिलेगा तो पढ़िएगा, संक्षिप्त रामायण हिंदी अपने आप में, ये भागवत बहुत संक्षिप्त लिखा है, मैं आपको थोड़ा सा जानकारी को भी बता दिया। वही सहस्रार्जुन ने रावण को अपने घोड़शाला में बांध करके रखा बहुत दिनों तक, महिष्मतीपुरी में कैद रावण रहने लगा और आगे सहस्रार्जुन ने बताओ तुम्हारे साथ कैसा मैं बर्ताव करूं। ऐसे वचनों को सुनकर के रावण चुप कर रहा था, कुछ बोला ही नहीं अपने आप में। यह घटना जब विश्राम मुनि जी को पता चला, विश्राम मुनि जानते आप लोग, किसी के वंश विश्राम मुनि है, रावण के पिता से भी है। विश्राम मुनि जी को जब पता चला तो विश्राम मुनि जी यही महिष्मतीपुरी में आए और आने के बाद सहस्रार्जुन से कहे एवं आपने मेरे पुत्र के ऐश्वर्य को तेज को ठीक है निषेध कर दिया, मैं आपसे कहीं ऋषि होने के नाते
प्रार्थना करता हूं कि मेरे पुत्र को मुक्त कर दीजिए। सहस्राज ने कहा मुक्त मैं करूंगा महाराज, लेकिन मेरा एक शर्त रहेगा कि जब मैं कहीं बुलाऊंगा तो आना पड़ेगा। मेरे राज और मेरे जो भी मित्र बंधु बांधव बने उनके राज में कभी आक्रमण नहीं करना होगा। ऐसा होगा तो जुर्माना और दंड के साथ उन्हें अपना दंड का प्रदान करेगा। उस राज का करने वाले, उस देश के रहने वाले, जब हम अपने नीति में रहते हैं, अपने न्याय में रहते हैं, अपनी मर्यादा में रहते हैं, इतनी बड़ी बात समझिए। ऐसे इसी सत्य के साथ लंकेश रावण को इस तरह भी सुरक्षा करके वहां से चले। इस प्रकार सरकार अपनी व्यवस्थाओं में रहने लगे। एक भाग ही कहा जाएगा और क्या कहा जाएगा। नीतिकारों ने कहा है कि हमारे पास जब धन आता है तो 15 को अवगुण लेकर के आता है। धन तो आता है और कोई प्रश्न पर विचार से मतलब विचार हमको याद है कि 15 को अवगुण लेकर के आता है। उन 15 अवगुण में अस्मिता, अविवेक, अस्वभाव, असहिष्णुता, दंभ, धूम, ककुशला, पाखंड, अविश्वास, हिंसा, अनिति, जुआखोरी, बेचारिकी, अनर्थ, अन्याय, ये सब साथ लेकर आता है। धन आता है लेकिन इसके साथ ही आता है। जिस समय अपनी राजकाज की मर्यादा करने वाले सहस्त्राणी रावण जैसे दुराधर्ष में कोई रावण जी कोई समान नहीं था। आपने सुना होगा रावण ऐसा भी था जो शंकर जी, पार्वती जी सहित कैलाश को अपने अंगुली पर उठा था। एक सुना था हम 10 में पूरे खाने में सांस बढ़ जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। अब ऐसा वो प्रभावशाली था कि कैलाश को अपने लेकर उठा दिया। इतना बड़ा प्रभावशाली ताकि देवताओं की सीट हिम्मत नहीं थी, उसकी चुनौती देते। ऐसे रावण को सहस्त्रार्जुन ने अपने कब्जा में लेकर के बस लेकर के अनुशासन करके छोड़ा तो कोई समान भी नहीं सहस्त्रार्जुन। परंतु एक बार इनके द्वारा गलती हो सहस्त्रार्जुन एक बार राज होकर के अपने मंत्रियों के साथ, अपने संधियों के साथ, अपने सेवकों के साथ अपने राज के क्षेत्र में निकले। राज के क्षेत्र में निकलते हुए सीमा से आगे चले गए। जाते जाते एक सुंदर आसन पर पहुंचे। वो आसन और किसी का नहीं था, वो जमदग्नि ऋषि का आसन था। जमदग्नि ऋषि ने विचार किया कि हमारे द्वार पर इतने बड़े प्रभावशाली ओजस्वी तेजस्वी राजा आए हैं, इनका सत्कार और सम्मान करना चाहिए। शास्त्र की ऐसी परंपरा है, परिपाटी है कि अगर द्वार पर अचानक कोई भी आ गया अतिथि वह गुरु के समान आदरणीय और वंदनीय होता है। सर्वस्या आध्यात्मिक गुरु। इस नियम के अनुसार जमदग्नि ऋषि ने सहस्त्रार्जुन का आदर, सम्मान, सत्कार, भोजन, कार्य सारी व्यवस्था किया। हमें एक जो बहुत बड़े ओजस्वी तेजस्वी प्रभावशाली जो राजा के राज दरबार में करता है वो व्यवस्था को एक ऋषि जमदग्नि ऋषि ने अपने आसन पर सहस्त्रार्जुन सेवा सत्कार से सहस्त्रार्जुन प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद उन्हें जमदग्नि ऋषि से पूछा, इतनी बड़ी व्यवस्था इस गंगा के आसपास में खास कर दिया तो एक भावना में कहे, भावुकता में कहे ये सब जो भी सेवा हुआ है ये मेरी सबला काम देगी। गाय घी के पास उनके पास की गाय थी, जिस गाय का नाम था सबल। इस सबला काम देगी गाय को इसी के लिए सरकार ने कहा महाराज इस गाय को हमको दे दीजिए। जगह इसी कोई कथा तो सुना नहीं जाता और सुनिए सरकार ने कितना बड़ा सत्कार तो नहीं कर कितना बड़ा सत्कार हमारे जो गरीब ने किया। सरकार ने कहा इस गाय को हमको दे दीजिए, हम राजा हैं, हमारे पास ऐसी गायों द्वारा सेवा सत्कार होते रहेगा। जमदग्नि ऋषि की गाय को नहीं दूंगा, एक दिन आधार एक दिन प्राण इसी बारे में जीवन करना देता हूँ। सरकारी तरफ चाहते हैं मैं राजा, आप जो चीज नहीं को देता है मैं मंजूरी कर देता हूँ। यही जरूरत हो गया। जमदग्नि ऋषि का ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और नहीं चाहने के बाद भी जमदग्नि ऋषि के वह सहस्त्रार्जुन ने क्या किया, उस गाय को जबरदस्ती करे खींच करके अपने सैनिकों के साथ लेकर के चल गया।
जबरदस्ती जब वो अपनी राजधानी के नजदीक पहुंचा, जमदग्नि ऋषि के बड़े पुण्य और भी करता तो देख करके जा रहा था तो सबला काय बोलने लगे, महाराज का हमारे द्वारा सेवा करने की गलती हो गई क्या, तो चुप हो गई क्या? हम और उनका सब को भरती रोने लगे। जमदग्नि ऋषि का बेटी कि राजकर्मी राजा है जिसका मुकाबला मैं नहीं कर सकता, मैं त्याग दे रहा हूं, लेकिन साहसी राजा है तुमको ले जा रहा है, मैं क्या कर सकता हूं? तुमको अपने से रक्षा करो। एक बार उस गाय ने बड़े बड़े वीरों को प्रकट कर दिया और उनके सैनिकों को खदेड़ डाला। पुनः दूसरी बार साहस करके और उस गाय को लेकर के अपने सैनिकों को साथ कर दिया। आगे सुखदेव जी कहते हैं, सहस्रार्जुन ये भी अपने नगर में प्रवेश कर रहा था उसी समय अजय नरेश इस तरह से कुछ साहस को लेकर के अचानक परशुराम महाराज पूरा के लिए माता मेरे पिता पर कोई संकट आपत्ति पड़ा है। अचानक आए तो आने पर लेकिन मेरी माता भी असहाय अपने आप में दुगन कर रही है, पिता भी दुखी है। उस समय सम जाकर के दुसाहसी राजाओं के सेवकों को अनुशासित किए, दंडित किए और उसके साथ जैसा उचित व्यवहार होना चाहिए किए और गाय को सीख कर दिया। उस बदला में पुनः सहस्रार्जुन ने क्या किया, 17 अक्षौहिणी सेना को लेकर के अथवा जमदग्नि ऋषि के आसन पर परशुराम जी के आसन पर आक्रमण कर दिया। एक बार हो ही गया, चलो भाई अपने आप में रुद्र प्रसाद हो जाना चाहिए। परशुराम जी महाराज ने देखते देखते पल गिरते गिरते 17 अक्षौहिणी सेनाओं को अल्प समय में ही समाप्त कर दिया। उसमें सहस्रार्जुन का भी समापन हो गया, उसके और अनुचरों का भी समापन हो गया। इस प्रकार सहस्रार्जुन के वंशजों द्वारा पुत्रों द्वारा भी बार बार उन परशुराम जी को दमन करने के लिए, उनको मारने के लिए बार बार आक्रमण किया गया और हर बार वे सभी पलायन को प्राप्त हुए। इस प्रकार 21 बार उन हरिवंश सहस्रार्जुन के वंशियों द्वारा संग्राम हुआ और उस संग्राम में पूरे हरिवंश और उनके सहयोगी जो थे वे सभी लोग पलायन को प्राप्त किए। अंत में जमदग्नि ऋषि ने समझाया, कथाओं विस्तार से मैं संक्षिप्त कर रहा हूं। जमदग्नि ऋषि ने समझाया, बेटा हम ऋषि हैं, क्या मेरा बिगड़ रहा हूं, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। पुनः जाकर के परशुराम जी तपस्या करने लगे और वही तपस्या किए जो आज भी आसाम में परशुराम के नाम से जाना जाता है, वही तपस्या की। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने परशुराम जी द्वारा जो आपदायी होकर के जो राजाओं द्वारा प्राप्त किया जा रहा था उनके पावन प्रसंगों को संक्षिप्त में सुनाया और साथ ही साथ एक बात और बताया। परशुराम जी केवल हरिवंश के नहीं, एक और जिसमें प्रसंग आता है। एक बार तो परशुराम जी महाराज ने अपने भाई को भी कहा, एक बार तो परशुराम जी ने अपने माता का विसर्जन कर दिया। राजा परीक्षित इन पांच प्रसंगों से मुझे एक नहीं हुआ। उन पांच प्रसंगों को निवेदन करते हुए श्री सुखदेव जी का तीसरा कार्य है। जमदग्नि ऋषि ने एक बार अपनी पत्नी रेणुका को पूजा के कुछ पुष्प जल इत्यादि लाने के लिए गए। रेणुका पुष्प इत्यादि जल को लाने के लिए गए और लाने के लिए अचानक मान में एक अपरा के साथ रस्सी व्यवहार अश्लील व्यवहार से स्वभाव वो रेणुका जमदग्नि ऋषि की पत्नी मैंने परशुराम की मां उसको घटना को उससे देखती रही और भूल गई कि हमें पति के पूजा का हो रहा है, पूजा के लिए कुछ बनाने के लिए आए। जब अचानक कुछ याद आए जब पूजा होगा हमारी भूल गई नहीं, पूजा का समय करना होगा हरे कृष्ण भागते हुए जमदग्नि ऋषि का आने दे रेणुका ने सारी घटना बता दिया। एक गंधर्व और अप्सराओं की क्रीड़ा होती रसमय विलासमय अश्लीलमय उस क्रीड़ा को देखने जमदग्नि ऋषि मेरी पत्नी हो गई, तुम्हारी बीमारी गई, तुम झूठा नारी हो गई हो, आगे आगे अपने पुत्र को
भाई उसका विरोध काट दी और माता देवता के विरोध काट दी। जब लड़की से बदल बेटा तुमने मेरी आज्ञा को पालन किया है, तुमको जो वरदान मांगना है मांगो। राम महाराज ने कहा मैं यही वरदान मांगता हूँ, मेरे भाई और मेरी माता जी को जो दर्शन करता है ये पुनः जीवित हो जाए, और जीवित हो करके पुनः ये ध्यान करेगी कि मेरे पुत्र द्वारा मेरे भाई द्वारा मारा गया है, वही पुनः जब किसी ऐसे बच्चों का पुनः रेणुका और मेरे भाई पुनः प्राप्त हो। ये अगर बात जिसके साथ हो तो वही करेगा। और सब लोग पिताजी का माता को मार दो मालूम करेंगे, पिताजी का भाई को मार दो हम को मालूम करेंगे। राम समझते थे ताकत रखिए, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बात इतना ही नहीं, एक बार तो एक बात आती है कि प्रताप महाराज अपने गुरुदेव रामचंद्र जी गुरु जी हैं, उनके भी बेटा का नाम काट दो, जो हमारे गणेश जी का नाम को कटा हुआ देते हैं, शुरू में सुंदर नाम डाले थे, एक तो रावणी का काटा हुआ है। अंत राम के साथ मैं प्रसंग को कहता हूँ, अंत भागवत नहीं, अंत राम के साथ मैं कहता हूँ। एक ऐसी घटना आई, एक बार गणेश जी बाहर से रहे और सभी उसको राम जी को दर्शन करना बारह देना पति राम का उसको बारह देने वाले जरूर वाले और अपने हर्षु से वो गणेश जी के काम को काट दिया। वही बातों को उसी बातों को लक्ष्मण जी राम खड़े हो गए, जब बार बार अपने आप में भाषा दिखा रहे थे, जब बार बार लक्ष्मण जी भाषा दिखा रहे थे तो लक्ष्मण जी कहे बाबा ये भाषा आप क्या दिखा रहे हैं, हम लोग बताते हैं आप लोग बताना होगा नहीं नहीं मेरा नाम क्या लक्ष्मण है, शेष है, तो शेष को कोई जाता नहीं जाता है। अरे भाई उनका भाषा बात भी देते हैं, उससे क्या होता है कि एक बंदे का विरोध करने वाला नहीं है, हम शेष हैं, आप भाषा करने वाले नहीं हैं। आओ लक्ष्मण के बाबा जो अभी तक उनका माता पिता के ऋण को पूरा कर दिया, माता के ऋण को पूरा कर दिया, पिता के ऋण को पूरा कर दिया, लेकिन दूसरी का जो ऋण अल्लाह की है तो हमारे को क्या करेंगे, क्या हमारे को क्या करेगा, माता पिता के ऋण से पूरा कर दिया। सरकार ने आक्रमण किया था आप मिले तो माता ने कहा था आराम आराम आप पिता की हत्या हो गई तो सरकार नहीं खाए, माता क्या क्या हो गई आप पिता का जो हो गए उसका अनुसार होना चाहिए। माता की आज्ञा को पालन करके माता के ऋण से कोई आप सरकार का काम नहीं करेंगे, तो माता की आज्ञा को पालन करके बोलेगा कि हमारे लिए और क्या करें, पिता ने आज्ञा दिया कि माता को भाई को मार डालो, उनके माता को भाई को मार के पिता के ऋण को नहीं कर रहा, लेकिन गुरु के ऋण को भी राम जी के जो आप गणेश जी का आप जो कहा डाले उसका विष्णु जी कहता गुरु भी नहीं बाकी हमारे को क्या करेंगे। ऐसे प्रताप महाराज इस दुनिया में जब शास्त्रों द्वारा सदारों द्वारा अपने स्वरूप पर ज्यादा समझने की बात आती तो उसने प्रताप महाराज इस संसार में आकर के और घटनाओं को रोकने का काम किया। बाद में जब रामावतार होने का और रामावतार होने के बाद भगवान श्री राम ने और राम जी के स्वरूप को भी लगाया, अपने स्वरूप को भी लगाया और भगवान श्री राम ने कहा प्रभु और आप रक्षा करें और आप जितने समय के लिए आए थे साथ के लिए आए थे वो काम हो गया और मेरा और नाथ की होता है आप चाहिए महिला रक्षा के लिए वही राम महाराज महिला रक्षा करके इन महाराज राजा परीक्षित से ले और राजा पूरा आयु के राजा हुए, आयु की परंपरा में एक
पहले जाने के बाद जीत गए। अरे राजा को एक बार अपने मंत्रियों से मंत्रणा किया, जब सर हमारा हो गया, सर सारे कर्मचारी अधिकारी हमारे हो गए, तो पहले सर के जीत की पत्नी हमारी होनी चाहिए कि नहीं? मंत्री हमारे होनी ही चाहिए। तो नहीं हो रहा है, ऐसा होता है क्या? ठीक है, जो पहले की उनकी पत्नी जो सची है वो हमारी होनी चाहिए। उनका विदा किया गया। सची ने कहा कि ऐसा होता नहीं है, मेरी मर्यादा भंग हो रही है। बृहस्पति से प्रार्थना की तुझे बहुत संकट में क्या करो? बृहस्पति ने कहा अगर कहीं कुछ समय के लिए किसी बाबू को मान देने से भर देने के अगर सरकार का संकट चल जाता हो तो वो भर देने के सरकार को कुछ समय के संकट को दूर कर देना चाहिए। बाद में ठीक से काम लेना सरकार वही सरकार को जीतेगा, पत्नी को बनूंगा, लेकिन हमारे ऐसा सवाल हो, एक ऐसा कहार होना चाहिए ना किसी का कहार नहीं किया हो। कहा जाए कहार को ढूंढने लगा। अरे सब ऋषि लोग जो थे उसमें क्या रहता था, वो क्या हमारा जन्म था वहां जन्म का हमारी चलती रहे। कृष्णपति भरद्वाज को विश्वास यही साधु ऋषि गए। मंत्री महाराज भारत आपका उज्जवल हो गया, आप ढूंढी रहे पहाड़ों को, देखिए बाबा लोग कहाँ आ रहे हैं, लेकिन जय और जय मान में दोनों है, इनको प्रणाम करके प्रसन्न कर दीजिए और इनको कहा रहना चाहिए। आप किसी कहानी नहीं है कोई पहले तो विराट को जाता तो सरकार सम्मान करता, दूर से प्रणाम किया। नीतिकारों ने कहा है कि कोई व्यक्ति अपने हक से हिसाब से मर्यादा से बहुत बड़ी बेइज्जत हो जाता है किसी चीज में, तो थोड़ा सा सदैव हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो, बहुत बड़ा नर्द हो जा रहा हो, थोड़ा सा सदैव हो जाइएगा, ऐसा धोखा हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। कोई चंचल नारी हो अब बहुत बड़ा बर्ताव बनने लगे, सजन हो जाइए, किसी को फंसा लेगा, भटका देंगे। कोई बहुत बड़ा आदमी में डूबा हुआ व्यक्ति हो, अचानक एक टाइप में बहुत बड़ा स्थिति होता हो, थोड़ा सा विवेक से काम लीजिए, विवेक से काम लीजिए। बिल्ली छुट्टी है जिसका तय है, धन छुटना है तुम्हारा तय है। कुछ व्यक्ति उनका जो है तो बहुत सहज हो जाए, लेकिन धोखा होने की संभावना बन सकती है। राजा राउत सूट करके सब काम किया और ये सब किसी को गर्म हुई बर्तमान को मारा हो गया। राजा और राजभवन में लाके यहाँ बैठे पैर धोऊंगा, आरती करूंगा, माला लगाऊंगा, पहले तुमको मांगना है उठा लो, बैठे और उसने कहा महाराज यही वरदान दे दीजिए ना कि 5 मिनट में आप आहार बन जाइए। जो पहले का इंद्र अपनी शक्ति ने कहा है कि कैसा बाल्टी होना चाहिए, कैसा कहां होना चाहिए, आप किसी को पीड़ नहीं हुआ हो, आप ही को कैसे आप किसी कहानी को काम नहीं किए और आपकी पीड़ नहीं तो ये बातों को जब विश्वामित्र बाबा सुने, वशिष्ठ सुने, अपना अपना माता होकर के बैठा तो अपराध बाकी हो जाएगा। ये कहाँ बता दिया कि हम कहां बनाने के लिए कि हम सुने नहीं, हम महाराज जी संस्थान में कहा बना आप पूरी तरह सारी व्यवस्था कर देंगे और पैर होकर के आपका काम करेंगे, पैर नहीं बढ़ाऊंगा और जो करना है वही तुम करो, तो धोना है करना आपने कर दिया, पानी होगा आपको बनाया और राजा बैठ गया। आप बैठ करके 4 ऋषि आगे से 3 ऋषि पीछे, कश्यप अति भरद्वाज विश्वामित्र 4 ऋषि पालित किया है। कश्यप अति भरद्वाज विश्वामित्र जमदग्नि ऋषि, गौतम ऋषि, जमदग्नि ऋषि ऋषि, ये 3 ऋषि पीछे थे। लेकर राजा को इतना उतावला हो गया था, इतना काम हो गया था, जल्दी चलो सर व्याकरण से सर जो है बहुत हाथ में व्याकरण से सर जो क्या होता है बहुत हाथ में होता है, जल्दी चलो ऐसा एक लगा कर महाराज एक बात ऐसा किया अपना पैर निकाल कर
आइए राजा हुए और इन्हीं व्यक्ति को ले धनवंतरी ये धनवंतरी को अमित कर ये धनवंतरी है एक ही धनवंतरी से जो आयुर्वेद को जानने वाले हुए ऐसे ये धनवंतरी मदद हुए इन्हीं भक्त परंपरा में आगे चलकर धनवंतरी की भक्त परंपरा में बहुत आगे चलने के बाद एक सुबोध नाम के राजा हुए और सुबोध के आगे चलने के बाद एक बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए और इसी हुए इसका नाम था सौम्य नीति। बड़ी सौम्य नीति है जो मेरे साथ में आज का कथा का जो है आते हैं ये सौम्य नीति है। ये सौम्य नीति हुए और इन सौम्य नीति के आगे चल करके पुनः वंश परंपरा में और भी बड़े बड़े अलग नाम का क्या बताया गया है और जो अपने अलग देश को लिया और देश से करके संसद बनाने का काम किया इस प्रकार महाराज करते हैं। मानव जीवन में हमें अवसर प्राप्त होता है, घर प्राप्त होता है, वन प्राप्त होता है, प्राप्त होता है तो इसके लिए से चार तरह के काम करना चाहिए। ऐसा अगर नहीं होता है तो हमारे पास आया हुआ धन वह बल वह पद वह रूप वह वैभव वह ऐश्वर्य तो समाप्त होने से कोई रोक नहीं सकता। एक बात वंश की राजरानी जो माता मदरसा है, माता मदरसा ने अपने पुत्रों को देश देते हुए कहा राजनीति का धर्मनीति का कूटनीति का समाज नीति का उपदेश देते हुए अपने पुत्रों को कहती है हे पुत्रों राजा को चाहिए आप सबको चाहिए कि अपने जीवन में भौतिक नीति का आश्रय लेना चाहिए। राजा जो राजा भौतिक नीति का आश्रय लेता है वही समय प्रकार से राजकाज की व्यवस्था को बताता है। मदरसा के पुत्रों ने कहा माता जी अच्छी नीति कौन कौन है जो राजाओं को होना चाहिए। राजा में तो राजा नहीं होता है जो किसी प्रकार की संस्था को चला रहा हो, चाहे घर चला रहा हो, परिवार चला रहा हो, कोई किसी प्रकार की संस्था चला रहा हो, संस्था का मालिक हो तो उसको 6 नीतियों द्वारा उस संस्था को चलाना चाहिए। या देश चला रहा हो, प्रदेश चला रहा हो, जिला चला रहा हो या राज्य अपना विश्व को चला रहा हो तो 6 नीति होना चाहिए। माता मदरसा ने उपदेश दिया। तो कौन कौन सी 6 नीति है? सबसे प्रथम संधि नीति है, दूसरा विग्रह, तीसरा व्यायाम, चौथा आसन और पांचवा द्वैधा भाव और छठवां समाश्रय। इन 5 नीतियों को सुनकर के मदरसा के पुत्र ने कहा माता जी इसका मतलब क्या होता है? माता मदरसा ने कहा कि 6 नीति राजा के पास आता है तो राजा कठिन से कठिन कार्यों को करने में सक्षम होता है। तो सबसे प्रथम है संधि। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है कि अगर शत्रु बलवान हो, अगर शत्रु बलवान हो तो वक्त का विचार करते हुए, समय का विचार करते हुए शत्रु से भी संधि कर लेनी चाहिए। यही संधि है, ये राजनीति का प्रथम नीति है। दूसरा विग्रह करना, अर्थात जब आपके पास बल हो जाए तो शत्रु से विग्रह करना, दूर से देना, बुद्धि से समय पाकर के बुद्धि से समय का इंतजार करते हुए जब आपके पास बल हो, ऐश्वर्य हो, जिस शत्रु से आपने समय को देख करके संधि किया है उससे अलग हो जाइए, विग्रह कर लीजिए। ये दूसरा भी राजनीति है, यही समाज नीति है, ऐसा राजाओं को होना चाहिए। तीसरा नीति क्या है? व्यायाम, समय से शत्रु पर चढ़ाई कर और अपने बल के द्वारा शत्रु को दमन करना, एक का है, तीसरा है और चौथा है आसन। यानी जब हमेशा अवसर की प्रतीक्षा करना, काल की प्रतीक्षा करना, हमेशा कोई काम नहीं कर देना, समय और काल की प्रतीक्षा में हमेशा रहते रहना। द्वैधा भाव अर्थात दुरंगी नीति अपनाना, ये द्वैधा भाव है। दुरंगी नीति का मतलब होता है, इसी वक्त की भाषा में कूटनीति कहा जाता है। द्वैधा भाव मतलब कि
अगर कहीं शत्रु का कोई आदमी हो तो उस शत्रु के जैसा बात करना, अपना कोई बात हो अपने जैसा करना, यानी जैसे अपना उस व्यक्ति में विभेद हो जाए ये विचारों को अपने आप में करना चाहिए। अर्थात ऐसी नीति जिस नीति के माध्यम से शत्रु को आपसी उसमें विभेद हो जाए, उसी के लोगों को उसी से विभेद कर देना अपने आप में, धन के द्वारा बल के द्वारा कोई प्रलोभन दे करके कोई बात कह करके उस शत्रु को उसी के लोगों द्वारा विद्रोह करा देना, भेद करा देना, अलग करा देना, अलग अलग करा देना, ये क्या है? ये द्वैधार भाव है। इस राजा के पास होता है कोई शास्त्री व्यवस्था कर सकता है। और छठवां है समाश्रय। समाश्रय का मतलब अगर कोई कमजोर व्यक्ति हो और आप बलवान हो तो कमजोर को अपने पक्ष में रखना, अपने आश्रय में रखना, यह दूसरा समाश्रय का मतलब होता है। अगर कोई आपसे बलवान कोई आदमी हो तो उसके संरक्षण, उससे संधि करके, उससे मिल करके, उसके आश्रय में मिल करके अपने को रहना। इस प्रकार से छह नीति को जो लोग अपनाता है वही राजकाज की व्यवस्था को या किसी संस्था को चलाने में सक्षम होता है। आगे माता मदलसा ने कहा कि राजनीति में राजाओं को चाहिए नेतृत्व को उपदेश देती है राजकुमारों को, बेटा जीवन में साम दाम दंड और भेद होना चाहिए। जानते आप बताना नहीं तो घर घर में भाषा जाती है बारे में। चार नीति होना चाहिए, साम दाम विभेद, साम दाम दंड और विभेद। साम का मतलब क्या होता है? अगर शत्रु कहीं मजबूत हो, शत्रु मजबूत हो उसे मिल कर चलेगा। दाम माने क्या होता है? जो शत्रु के विरोधी लोग है या शत्रु जो हो तो कई व्यक्तियों के मन से प्रभावित हो जाने वाला हो, आपका विरोध कर रहा, उसको घर बना दीजिए, दलान बना दीजिए, कोई व्यवस्था दे दीजिए, काम द्वारा उसको अपने बस में रखना, ये भी नीति है। साफ माने पहले जानते हैं हमारे से धन में कहीं कमजोर नहीं है तो क्या करें? समझौता करें, मैत्री करके रहना अपने आप में। और दूसरा ये जानते हैं दान देने से माने खर्च करने से कहीं बदल जाने वाला, बस में रहने वाला हो तो उसको दे करके अपने बस में रखना, लेकिन धन में भी मजबूत हो, बल में मजबूत हो। तो तीसरा नीति बताएगा है दंड और उस पर अनुशासन, भेद डाल देना, संक्रांत में छेड़ देना, ये दंड नीति है। और चौथा नीति का भेद, ये सबसे श्रेष्ठ नीति है, भेद नीति, उसी की आपकी सुविरोध करा देना। ये चार नीति अगर आपको होता है वही राजकाज की व्यवस्था को कर पाता है। माता मदलसा ने आगे आगे तो इस प्रकार होने के बाद मालिक को या संस्था के कोई पैसा हो तो उसको कभी भी कोई भी राजा को चाहे कोई भी हो किसी पर पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी पर पूर्ण रूप में विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस समय कोई संस्था का मालिक किसी पर पूर्ण रूप में विश्वास कर जाएगा कहीं न कहीं उसको धोखा होने की संभावना हो सकती है। अगर कितना भी अपना आदमी हो लेकिन उसको पूर्ण रूप में विश्वास नहीं करना चाहिए। ये जो उच्च कोटि के शासकीय हो या व्यवसाय बहुत ही चलाने वाला हो उसको यह करना चाहिए। आगे माता मदलसा ने कहा कि राजा मालिक या गृहस्थ या किसी संस्था के मालिक को चाहिए कि अपना 2-4 गुप्तचर रखना चाहिए। कौन व्यक्ति क्या हमारे बारे में कहा है, विरोध में करा है, इस तरह से एक गुप्तचर द्वारा भी जानकारी रखना चाहिए। ये राजनीति धर्मनीति है, कूटनीति है, समाजनीति है। आगे माता मदलसा कहती है कि हमेशा प्रजा की जानकारी लेते रहना चाहिए। कभी कभी सेवकों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा, कभी कभी अपने भी सहज होकर के, अपरिचित होकर के, अनभिज्ञ होकर के घूम करके लेते रहना चाहिए कि क्या बात है, ये राजा को होना चाहिए। धर्म जो प्रचार करने वाले हैं, जो मार्ग से, नीति से, न्याय से हटके लोग हैं, राजा को चाहिए कि उसका थोड़ा सा अनुशासन करना चाहिए। सदाचार से, समाज से, नीति से, न्याय से रहने वाले लोग हैं उनके प्रति आदर की भावना होनी चाहिए। नीति को जानने वाले जो लोग हैं उनको अपने संरक्षण में रखना चाहिए और हमेशा उन लोगों से राजा को परामर्श लेना चाहिए, उनसे अपने आप में कि हमेशा सलाह लेते रहना चाहिए। ऐसा परामर्श लेने से हमेशा राजकाज की व्यवस्था बनी रहती है। कितना भी अदरकारी हो, सभी कुसंगों से सर्वथा त्याग करना चाहिए राजा को। राजा के पास
100 प्रकार के कुशल बताया गया है। उन कुशलों में एक भी कुशल होगा तो और कुशल आ जाएंगे और राजा को राज चौपट होने से कोई रोक नहीं सकता। आगे बताया गया है ऐसे काम करते हुए और हमेशा अपने सम्मान की भावना करते हुए अच्छे कर्मों को मोक्ष प्राप्ति की कामना और आत्म कल्याण के लिए जीवन में कभी कभी कुछ धर्म कर्म पूजा पाठ यज्ञ दान इत्यादि करना चाहिए। ये भी सोचना चाहिए कि क्या मैं हमेशा हानि रहेंगे मैं जाने वाला हूं। ये विचार करके राजा को हमेशा पुत्र पत्नी कर्मचारी संगे समुद्री ये सब जो है कहीं न कहीं अपने आप में एक दिन साथ छोड़ने वाले हैं। ये विचार कर धीरे धीरे राजकाज करते हुए आत्मज्ञान में जीवन जीना चाहिए। और जब राजा का अधिकारी उत्तराधिकारी उपयुक्त हो जाए तो उसको राजकाज की व्यवस्था को सौंप करके सब हमेशा हमेशा के लिए सत्पथ रहना चाहिए। इस प्रकार राजमाता राजरानी मदरसा ने अपने पुत्रों को ज्ञान उपदेश किया। आगे इसी वंश परंपरा में एक रजी नाम के राजा हुए और वही इनके 500 पुत्र हुए और समय पा करके राजा रजी ने दैत्यों को वध करके उस राज को छीन कर इंद्र को स्वर्ग राजा बना दिया। कहते हैं ऐसे राजा रजी हैं जो दैत्यों को वध करके और उन दैत्यों से राज को छीन करके और इंद्र को जो दैत्यों ने स्वर्ग से हटा दिया था अपना इंद्र पूरा गद्दी पर बैठा करके राजा रजी ने पुनः उन स्वर्ग की अपने आप मर्यादा को स्वीकार किया। राजा रजी की मृत्यु के बाद आगे चल करके राजा रजी जब चले गए तो शत्रु का दमन अपने आप हो गया ऐसा मान करके पुनः हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक बार ऐसा हुआ इंद्र भयभीत होकर उस राज को लौटा दिए राजा रजी को महाराज हम राजा तो रहेंगे पुनः शत्रु आक्रमण कर देंगे आप ही राजकाज की व्यवस्था करें। बहुत दिन तक राजकाज की व्यवस्था राजा रजी करते रहे। आज जब उनकी मृत्यु हो गई तो पुत्र के पिता का राज था मैं ही रहूंगा उस बहुत वस्तु को बहुत दिनों तक किसी के पास आप पर कीमत दे दीजिए रख मत दीजिए अन्यथा उसका विश्वास मन भाग जाएगा उसके प्रतिलोभ हो जाएगा। ऐसे देवराज इंद्र जो राजा रजी के पुत्रों ने जब नहीं लौटाना चाहा उस समय उन्होंने इंद्र ने अपने पुरोहित बृहस्पति को इस कथा को बताई और उस समय बृहस्पति जी महाराज ने अपनी विद्या के द्वारा राजा रजी के पुत्रों ने जो भ्रष्ट नियमों का पालन किया था जो दूसरे की संपत्ति को हड़प दिया था उनको पुनः सिंहासन से दूर किया और आगे चल करके पुनः इंद्र अपने स्वर्ग को प्राप्त किया। इस प्रकार इसी वंश परंपरा में आगे चल करके राजा पूर्वा के या चंद्रवंश की परंपरा में आगे चल करके एक बहुत बड़े यशस्वी राजा हुए जिनका नाम था राजा जजाति। तो कल से इस चर्चा में करूंगा इन्हीं राजा जजाति के वंश परंपरा में आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण हुए। तो अभी आज यही पर मैं कथा को विश्राम दे रहा हूँ। शेष चर्चा अगले दिन